अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म मुच्यते भूता भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का श्लोक है प्रभु जी, जिसका अर्थ है जब वे परम सुंदर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, अक्षरम ब्रह्म परम, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। स्वभावो आध्यात्म उच्यते, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। कितने सुंदर तरीके से परिभाषित किया उन परम सुंदर ने कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है जो अविनाशी है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है, और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो उन अक्षर अविनाशी परम ब्रह्म को मेरा संपूर्ण आध्यात्मिक प्रणाम, क्योंकि वही है भैया। तत्पश्चात इस सहज ज्ञान के सत्संग के इच्छुक सहयात्रियों को भी मेरा सादर नमन। वैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है बस यही ब्रह्मांड है मेरे लिए, तो क्या बताऊं। खैर प्रभु जी, गत सत्संग में हमने चर्चा करी कि सामाजिक जीवन में क्या क्या होता है और प्राणी को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जब उसके सामने कुछ कठिन विकल्प आते हैं। अब जब इस भूलोक पर जन्मे हैं तो जब तक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अन्यथा वानप्रस्थ या सन्यासी जीवन के चयन का संपूर्ण अधिकार है व्यक्ति के पास, ऐसा नहीं है, वो ले सकता है, और वहां सामाजिक परिस्थितियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। पर अधिकांश लोग तो सामाजिक जीवन ही जीते हैं, या बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, हिम्मत नहीं होती, इतने सशक्त नहीं होते, बलवान नहीं होते कि चयन कर सकें। तो आइए पहले आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं, और इस सत्संग का मुख्य विषय है कि पारिवारिक जीवन जीते हुए, सामाजिक जीवन जीते हुए भी मनुष्य को, या मनुष्य को स्त्री पुरुष दोनों समझा जाना चाहिए। जीव को कहाँ नहीं जाना चाहिए। गत सत्संग में चर्चा हुई थी कहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। अब यह कि कहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक पारिवारिक जीवन जीते हुए भी मनुष्य कैसे स्वाभिमान से जीवन जी सकता है अगर जीना चाहे तो। आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्संग इस ज्ञान मोती के साथ, जो मैंने अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु संत तुलसीदास जी की खुली तिजोरी से लिया है। और ये ज्ञान मोती अतुलनीय है, अमूल्य है। ये दोहा इस प्रकार है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। पुनः कहूंगा जैसा कहता हूं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। यहां हर्षे को आप समझ लीजिए हर्षे। जैसा मैंने गत सत्संग में कहा कि बहुत सा उच्चारण शा अक्षर का सा से भी होता है, तो आवती हर्षे नहीं मतलब हर्षे नहीं। खासकर उत्तर भारत में शाह शब्द को सास से कई बार संबोधित किया जाता है। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई आपके आने से अगर खुश ना हो, सुखी ना हो, हर्षित ना हो, और उसकी आंखों में आप
आपको अपने प्रति स्नेह ना दिखाई दे, प्रेम ना दिखाई दे, स्वागत की भावना ना दिखाई दे, आवती हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, यानी आपके आने से कोई खुश ना हो, हर्षित ना हो, उसकी आंखों में आपको स्नेह ना दिखाई दे, प्रेम ना दिखाई दे, तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी वहां ना जाइए, वहां बिल्कुल मत जाना। कंचन बरसे में बेशक आपके ऊपर स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही हो, सोना क्यों ना बरस रहा हो, ऐसी जगह। तो ये इतना महत्वपूर्ण सुंदर दोहा है और मुझे तो बहुत प्रिय इसलिए भी है कि मेरे पापा, मेरे पिताजी जो मेरी परम ज्ञान गंगा थे, वो इस दोहे को सदैव सुनाते थे और कहते थे कि बेटा जीवन में अगर स्वाभिमान से जीना हो तो तुलसीदास जी के इस दोहे को अमृत समान पी लो। तो आइए प्रभु जी अपन चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। क्योंकि अब भूलोक पर जन्मे हैं, परिवार में रहते हैं, सामाजिक जीवन भी जीते हैं, तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, और ये हमें समझना पड़ता है कि हम कौन सी परिस्थितियों का सामना करें अगर हमारे वश में है तो। उदाहरण के तौर पर इस जीवन को जीने के दो मार्ग हैं, एक स्वाभिमान का मार्ग है और एक अपमान का मार्ग है। पुनः कहूंगा प्रभु जी, एक स्वाभिमान का मार्ग है और एक अपमान का मार्ग है। यहां मैं अपवाद की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि राम जाने प्राणी की क्या अवस्था हो, क्या हालात हो, क्या परिस्थिति हो, कितनी मजबूरी हो, कितना दुखी हो, तो उस अवस्था पे ये दोहा लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बहुत बुरी स्थिति हो, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये दोहा साकार होगा सामान्य प्राणी की सामान्य परिस्थितियों पर। यहां प्रभु जी मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं। आई वांट टू फोरवार्न यू कि देयर इज अ वेरी वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट। ये स्वाभिमान का सबसे निकट का शब्द है। दिक्कत यह है कि शाब्दिक अर्थ का सही अनुवाद नहीं हो सकता। The difficulty is the exact meaning of the word can't be translated or interpreted in the set sense, जिस भावना से कहा गया हो। So there is a very very thin difference between self-respect and ego, and sometimes unknowingly the person can't understand or see the end line or see the barrier where self-respect is over and the dangerous boundary of ego commences. And the worst tragedy is that if one slips into the quicksand of ego, then the end result is lethal, it is bad. समस्या ये है कि स्वाभिमान और अहंकार के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर है, और प्राणी को ये पता ही नहीं चलता कि वो कब स्वाभिमान की सीमा लांघकर अहंकार के खतरनाक क्षेत्र में घुस जाता है, और उसको समझ नहीं आता, वो देख नहीं पाता कि कब स्वाभिमान अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, और एक बार अहंकार के दलदल में गिरे तो भैया उसका परिणाम फिर बहुत बहुत घातक होता है। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से ही समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप स्वाभिमान से रहना चाहते हो तो आपको अपने लोभ पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर अंकुश लगाना ही होगा। तभी आप ऐसी जगह नहीं जाओगे जहां आपके जाने से प्रसन्नता ना हो, कोई सम्मान ना करे, बेशक कितना पैसा, लाभ या किसी प्रकार की भौतिक सुखों की प्राप्ति क्यों ना हो, अगर आप सम्मान से जीना चाहते हो तो आप वहां नहीं जाओगे। और अगर अपमान से जीना चाहते हो, तो अपमानित जीवन यापन करना चाहते हो, तो जाओ ऐसी जगह जहां आपको पैसा तो मिले पर अपमान के साथ, भर्त्सना के साथ, असभ्यता के साथ, जहां आपको हिकारत की दृष्टि से देखा जाए। और ये निर्णय आपको स्वयं करना ही होगा प्रभु जी कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। यहां मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं। जब पहले मेरे पापा मुझे दोहा सुनाते थे तो समझ नहीं आता था।
अब जब हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो हमारा परिवार तो एकदम से दूसरी पंक्ति पर चले गए। तुलसी वहां ना जाइए कंचन बरसे में, कि ना भैया, अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रख सकते। तो हमने अपने लोभ, अपने लालच, अपनी वासना से ऊपर रखा अपने स्वाभिमान, क्योंकि पापा का कहा हुआ दोहा सदैव स्मरण में था। पर बहुत से लोगों को उन परिस्थितियों के समक्ष देखा और इस दोहे की प्रथम पंक्ति में खड़े देखा, या उससे भी ऊपर देखा, कि जहां पे अपमान सह रहे हैं, असभ्यता सह रहे हैं, भर्त्सना सह रहे हैं, मतलब दे आर बैडली ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड, दे आर लुक्ड डाउन अपॉन. In spite of that, they are standing there because they want to satisfy their greed. तो एक अद्भुत अनुभूति हुई, वो ये कि हमारे यहाँ 4 वर्ण माने जाते हैं प्रभु जी। ये मेरी अनुभूति है। जो वर्ण आश्रम का आधार है वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अनुभूति ये हुई कि 5वां वर्ण भी है, और वह है चमचे का, यानी चमचों का। अब तक 4 वर्णों का पता था, अब 5वें वर्ण का भी पता लग गया, चमचे होते। बड़ा प्यारा, बड़ा कमाल का व्यक्तित्व है इस चमचे का। ये कंचन यानी पैसा पाने के लिए या छोटा मोटा पद पाने के लिए, मतलब ये कुछ भी प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी हद तक की चमचागिरी कर सकता है। मैं भी बहुत चमचा हूं, पर मैं अपने गुरुओं का चमचा हूं, मैं उनके दोहों का चमचा हूं, उनके श्लोकों का चमचा हूं। पर ये जो चमचा है, ये जो 5वां वर्ण है, ये पैसे के लिए, छोटे से छोटे पद से लेके बड़े से बड़े पद पाने के लिए किसी हद तक की चमचागिरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, अपमान सह सकता है, किसी के पैरों में पड़ा रह सकता है, किसी के पैर छूता है, किसी के पैर धोता है। मतलब मैंने तो चरणामृत पीते हुए लोगों को देखा है, हद हो गई। कितने, मतलब इतना घृणित कार्य मैंने देखा है। मुझे बहुत अचंभा होता है जब मैं किसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जो पद से हटा दिया गया हो, पदच्युत हो गया और पुनः पद पाने के लिए या सेवा उपरांत या कोई और पद पाने की लालसा से, आशा से, किसी धनाढ्य व्यक्ति को और धन पाने की आशा से, या किसी शिक्षित व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण स्थान पाने की आशा से, या तो झूठ बोलते हुए या आधारहीन बात करते हुए, अनुचित कर्म को उचित ठहराते हुए अनुचित कर्म पर मौन साधते हुए देखकर बड़ी आश्चर्यजनक पीड़ा होती है कि ये मूर्ख, ये महामूर्ख, ये लालची, ये लोभी क्यों नहीं समझ रहा कि तू तो मृत्यु की पंक्ति में खड़ा है, और देख जो काल के गर्भ में चले गए तेरे कितने अपने, कितनों को तो स्वयं शमशान पहुंचा कर आया है। उनकी संपत्ति, उनका मान सम्मान, उनकी पद प्रतिष्ठा सबकी सब धरी रह गई। तो लोभी क्यों अधर्म या भ्रांति या मिथ्या के खेल को नहीं समझ रहा। और जैसा इस सत्संग के प्रारंभ में कहा कि स्वभावो आध्यात्म उच्यते, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म आत्म कहलाता है। तो क्यों रे मूर्ख अपने आत्म को दूसरे परम मूर्ख के समक्ष अपमानित कर रहा है। मतलब समाज का कोई भी अंग नहीं बचा जहां अस्थाई क्षणिक लालसा के लिए शाश्वत का सौदा होते हुए देखा अनश्वर का सौदा होते हुए देखा नश्वर के लिए। आशा है प्रभु जी कि कंचन से हम कभी प्रभावित ना होंगे और ऐसी जगह ना जाएंगे जहां आंखों में स्नेह ना हो, जहां हमारा सम्मान ना हो, जहां मिलके गदगद ना हो, जहां मिलके गले ना मिले, खुशी की लहर ना दौड़े, एक मुस्कुराहट ना आए आपके आने से। चलिए चर्चा अपन करते रहेंगे अगले सत्संग में। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।